ये गांधारी जी के श्राप के बाद की कहानी है। ये वो कहानी है जब कृष्ण जी जो है वो इस धरती को छोड़ कर जा रहे थे और अपने शरीर को त्यागने वाले थे। वो कर्म पे फोकस करें और फल की चिंता नहीं करें। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका टेलीबाइट्स में। जय जगन्नाथ जी। आपका शो आ रहा है, न्यू शो जय जगन्नाथ। तो शो के बारे में और आपके किरदार के बारे में बताइए। पहला ऐसा शो जो इससे पहले कभी भी आपने ना ही देखा हो ना ही सुना हो। जय जगन्नाथ हरिओम के OTT ऐप पर है। हमारे देश का पहला स्पिरिचुअल और डिवोशनल OTT ऐप, जहां आपको भिन्न भिन्न देवी देवताओं के बारे में आपको देखने को मिलेगा। उनकी कहानियां जो हैं जिन्हें शायद आपने पढ़ा हो, सुना हो, जो ग्रंथों में लिखी हुई हैं उनकी कहानियां, वेदों में लिखी हुई हैं, तो वो जो है हरिओम जो है वो लेकर आ रहे हैं। और आई थिंक कमाल का इनिशिएटिव है। ऐसी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी हमारे एक ऐसे देवता के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में, जिसका हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा बनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। वो है कृष्ण जी का जो भूमिका थी वो मैंने निभाई है। मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक प्रील्यूड है। इनके जो महाभारत के पूर्व, महाभारत के बाद, उसके पश्चात जो उनकी कृष्ण जी की जो अंतिम चरण था इस धरती पर, जब उन्होंने अपने शरीर छोड़ने के पहले, जब वो गोलोक जाने के पहले, जब उनकी जो पूरी जो जीवन में क्या क्या हुआ वो दर्शाया गया है। उसके तुरंत बाद हम दिखाते हैं कि कैसे जगन्नाथ जी की स्थापना होती है, और पूरी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। देखिए आप लोग, रिलीज़ हो चुका है तो मज़ा आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आप बहुत सेलेक्टेड ही प्रोजेक्ट करते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो ये कहानी आपको ऑफर हुई तो क्या लगा था, आप क्या सोच के हाँ किए थे? बस ये थॉट था कि ये कहानी कभी लोगों ने देखी नहीं है। हाँ। तो इसमें अपने आप में एक आई थिंक एक यूनिक बात है यार, कि हरिओम आपको एक इतनी इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा है, वो भी एक ऐसे देवता के बारे में जिनके बारे में हम जितना कहें उतना कम है। हम पूछते हैं उन्हें दिन रात। जगन्नाथ जी जो है वो कृष्ण जी के एक रूप हैं, और पूरा विश्व उन्हें मानता है, पूरा विश्व उन्हें पूछता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हरिओम जो है वो अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है तो मतलब मुझे ही बहुत अच्छा लगा यार, कि जब उन्होंने ऑफ़र किया कि नहीं आप क्या इसका हिस्सा बनना चाहेंगे, तो मैंने कहा डेफिनेटली, क्यों नहीं। मुझे भी जानना है मेरे प्रभु के बारे में, जिनके बारे में जिन्हें हम रात दिन पूछते हैं। और हम मतलब जगन्नाथ पुरी जो है वो मुख्य धामों में से एक है। तो उनके बारे में जानने का तो आई थिंक हर एक मनुष्य को हक है, और जानना भी चाहिए आपको अपने धर्म के बारे में। जैसे कि इसमें आपने कृष्ण जी का रोल किया है, तो बेसिकली देखा जाए तो महाभारत हो या कोई भी किरदार हो, माइथ हो, तो वहाँ पे कृष्ण जी का रोल अहम होता है। तो आपने कितनी प्रिपरेशन की, पहली बात। दूसरी ये है कि जो इस माइथो शो में होता है कुछ संस्कृत भी ऐड यूज किया जाता है, तो उसमें कितना मतलब आपको प्रॉब्लम आया? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन में हिस्टोरिकल शोज़ भी किए हैं, तो उसकी भाषा जो होती है वो बहुत अलग होती है। लकीली भाषा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, मतलब माइथो करने में पहली बात जो होती है वो होती है भाषा बहुत सही होनी चाहिए, आपकी भाषा एकदम क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मुझे कृष्ण जी का इस भूमिका के बारे में मुझे उन्होंने बताया और कहा कि ये महाभारत के बाद की कहानी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये गांधारी जी के श्राप के बाद की कहानी है। ये वो कहानी है जब कृष्ण जी जो है वो इस धरती को छोड़ कर जा रहे थे और अपने शरीर को त्यागने वाले थे। और उन्होंने कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनकी जो एक बात जो है, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आई कि हर एक वस्तु की, हर एक पदार्थ की, उनका एक निश्चित समय होता है इस धरती पर। वो जब समय पूरा हो जाता है तो वो इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं। और हर एक मनुष्य का कहीं ना कहीं एक काम होता है, कर्म होता है उसका करना। वो कर्म पे फोकस करे और फल की चिंता नहीं करे। तो आई थिंक ये जो है कुछ चीज़ें जो हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैंने कहीं ना कहीं अब मैं अपने जीवन में अप्लाई करूँगा। वैसे ही आई थिंक आप लोग भी जब शो देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए प्लीज़, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको। थैंक यू। थैंक यू।
For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.